वन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को जो हमारा कल पेपर है, फोर्थ पेपर रूरल सोशियोलॉजी, उसका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो मैंने ऑनलाइन देखा है और मुझे लग रहा है इसमें से कुछ क्वेश्चन आप लोग को मिल सकता है। सो वो मैं दे रही हूँ, आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बस यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से। सो हम देख लेते हैं कि पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है इंग्लिश मैंने दिया हुआ है, आप लोग इसका हिंदी भी कर सकते हैं और वैसे भी आप लोग को पता ही होगा कि हमारा कुछ जो क्वेश्चन पेपर है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों आता है। सो आप अगर इंग्लिश भी रेडी रखेंगे तो आपको काम देगा। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन है हु अपॉइंटेड द कंट्री लाइफ कमीशन CLC, इसको किसने दिया था? तो डी थियोडोर रूजवेल्ट ने दिया है इसे। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमरजेंस ऑफ रूरल सोशियोलॉजी, तो इसका आंसर है द कंट्री लाइफ कमीशन। व्हेन वाज द कंट्री लाइफ कमीशन फॉर्म्ड? 1907। फोर्थ क्वेश्चन है व्हेन वाज द जर्नल entitled रूरल sociology published? 1935। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ रूरल सोशियोलॉजी, तो उसका एक कंप्रहेंसिव स्टडी ऑफ रूरल सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ओके, देखिए ये क्वेश्चन इंग्लिश में भी आएगा, हिंदी में भी आएगा, तो अगर आप लोग इसे थोड़ा बहुत, सॉरी मैं वीडियो लेट दे रही हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से, मुझे भी समय नहीं मिला है, लेकिन फिर भी अभी आप लोग के पास समय है, अगर इसे एक एक बार भी आप लोग देख लेंगे तो आप लोग को शायद याद रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया एज ए सिस्टमेटिक ब्रांच ऑफ स्टडी डेवलप्ड, इसका आंसर है ए आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। रूरल सोशियोलॉजी एज ए सेपरेट डिसिप्लिन ऑफ स्टडी स्टेटेड इन, इसका आंसर है द 20th सेंचुरी, मीन्स 20वीं शताब्दी में हुआ था। थर्ड, इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु कंसिडर्स विलेज एज ए कॉन्सेप्ट ए वे ऑफ लाइफ, जिसका आंसर है ADN मजूमदार, मतलब मजूमदार को माना गया है। द विलेज रामपुरा इन द साउथ ईस्ट ऑफ मैसूर इन कर्नाटक वॉज स्टडी बाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे एक बार देख लीजिएगा। रामपुरा गांव वाला है जो, इसको श्रीनिवास ने दिया था, श्रीनिवास ने इस पर इनका जो श्रीनिवास का रचना था मैसूर, उन्होंने रामपुरा के गाँव से लिया था। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हु यूज द टर्म्स रूरल एंड अर्बन फॉर कंट्रास्टिंग, मतलब कि रूरल और अर्बन वर्ड्स को किसने, वो ये जो टर्म्स है इसको किसने दिया था? तो लुइस राइट है, लुइस राइट ने इसे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रूल ऑफ मैरिज इन विच लाइफ पार्टनर्स आर टू बी सिलेक्टेड विथ इन द ग्रुप, जिसका आंसर है एंडोगामी। इसको क्या कहते हैं? मतलब ये जो शादी होती है, जो पार्टनर्स होते हैं वो खुद से इसको चूज़ करते हैं, इस ग्रुप को क्या कहते हैं? इंडोगामी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए हरिजन फैमिली ट्राइंग टू फॉलो द लाइफ स्टाइल इज ए मल्टी कास्ट इंडियन विलेज में, सॉरी बैटरी बिल्ड टू, तो इसे क्या कहेंगे? संस्कृतिलाइजेशन है ये, संस्कृतिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्फ सफिशियंसी इज ए मजूर फीचर ऑफ, इसका आंसर है ए रूरल सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मेन पर्पज ऑफ नवोदय विद्यालय इज टू गिव एजुकेशन टू, जिसका आंसर है रूरल टैलेंटेड स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कैटेगरी ऑफ पीपल हु शेयर ए कॉमन पोजीशन इन ए हायरार्की एंड कॉमनली नोन एज ए, जिसका आंसर है कास्ट सिस्टम, मतलब जाति व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द विलेज इज बेस्ड ऑन ए फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, जिसका आंसर है इसका आंसर है इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द विलेज इन बेस्ड ऑन, इसका आंसर है फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल मोबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ, इसका आंसर है अर्बन सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियन इज एसोसिएटेड हु कास्ट सिस्टम, तो इसका आंसर है हिंदुइज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम सोशल मोबिलिटी इज ए पॉसिबल इन, जिसका आंसर है क्लास बेस्ड सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बेस्ड ऑन इंडिविजुअल अचीवमेंट्स कॉल्ड, जिसका आंसर है क्लास सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कंसीडर्स कास्ट सिस्टम एज ए बोथ क्लोज्ड एंड ओपन, जिसको दिया था आंद्रे बेते ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कास्ट सिस्टम इज नॉट ओनली ए सिस्टम ऑफ हायरार्की, इट इज़ आल्सो रिलेटेड टू
जिसका आंसर है लैंड इन पॉलिटिक्स, मतलब देश और राजनीतिक दोनों में। द एम्पावरमेंट ऑफ द वुमन इन द फॉर्मेशन ऑफ ए पंचायती राज इज आल्सो स्ट्रक्चरल चेंज इन द रूरल सोसाइटी। इसके बाद से क्लियर हो गया, इसका आंसर है रूरल सोसाइटी। तो ये सारा इंग्लिश में भी है, देखिए जो इंग्लिश से है वो भी इसको पढ़े, जो हिंदी से है वो भी, क्योंकि क्वेश्चन हम इंग्लिश हिंदी दोनों मिलने को है। सो आप लोग इसे देख लीजिएगा। फिर हम कुछ इसमें मैंने हिंदी में भी बनाया हुआ है, तो वो हम देख लेते हैं। ये मैंने राजेंद्रा से ही लिया है, काय का झूठ बोलना, राजेंद्रा का है ये सारा। अगर आप लोग उसे देखे होंगे तो आप लोग को इसमें से कुछ क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएंगे। सो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए राजेंद्रा, उसमें से ही कुछ क्वेश्चन आएगा। कुछ क्वेश्चन ये लोग ऑनलाइन देख के बना रहे हैं, बिकॉज ये CBCS पैटर्न आया है। पहले तो रिटेन क्वेश्चन बनाना होता था, जो ये लोग बना लेते थे। ऑब्जेक्टिव ज़्यादातर लोग यही सर्च कर करके टीचर्स भी बना रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिल जाना है। सो हिंदी हम लोग देख लेते हैं। हिंदी में पहला है, ग्रामीण परिवार में पाए जाने वाली जीवन का समाजशास्त्र किसने कहा था, किसने दिया था? तो सैंडरसन है, उन्होंने दिया। दूसरा क्वेश्चन है, अन इंट्रोडक्टरी रूरल सोशियोलॉजी किसने दिया? तो चिताम्बर ने दिया था। अन अमेरिकन टाउन विलियम्स ने दिया था। आगबन एवं नीमकॉफ के अनुसार ग्रामीण समुदाय के उद्विकास के कितने स्तर है? 3 स्तर। क्या क्या है? शिकार है, पशुपालन है, कृषि है। अगर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि आगबन एवं नीमकॉफ के अनुसार ग्रामीण समुदाय के उद्विकास के कितने स्टेज हैं? तो 3 स्टेज हैं। और अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से कौन कौन से स्तर हैं, और शिकार, पशुपालन, कृषि दे दे, प्लस एक और क्वेश्चन दे दे, ऑप्शन दे दे, तो आप लोग वो जो ऑप्शन है उसको गलत कर दीजिएगा, ये सारी चीज़ सही हो जाएगा। ऐसे 2-3 क्वेश्चन बन सकता है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय कहा है? तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कृषक समाज में व्यक्ति की पहचान उसके विस्तृत परिवार के संदर्भ में ही होती है। सच्चिदानंद ने कहा था। ग्रामीण समुदाय की सबसे मुख्य विशेषता उसका छोटा आकार करना है, स्मिथ ने कहा था। आमने सामने के घनिष्ठ संबंधों को प्राथमिक संबंध कहा जाता है, कूले ने कहा। लघु समुदाय की विवेचना सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट रेडफील्ड ने। लघु समुदाय को जन्म से मृत्यु तक का प्रबंध किसने दिया? रेडफील्ड ने दिया था। यहाँ पे सिंपल आप लोग देख लीजिएगा कि सर्वप्रथम विवेचना लघु समुदाय से रिलेट जो भी क्वेश्चन होगा उसमें आंसर रेडफील्ड ही होंगे। ऑब्जेक्टिव की बात मैं कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुलीनीकरण की अवधारणा को प्रस्तुत किया था नर्मदेश्वर प्रसाद ने, डॉक्टर नर्मदेश्वर प्रसाद ने। क्लियर? अभी ऑब्जेक्टिव हो गया। अभी हम कुछ रिटन क्वेश्चन देख लेते हैं। रिटन क्वेश्चन में देखिए, लघु समुदाय और ग्रामीण है, जाति व्यवस्था है, इनमें से कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सोसाइटी है वो भी पूछ सकते हैं, तो आप लोग थोड़ा बहुत सोसाइटी है, कल्चर है, ये सब तो जो मुझे सही लगा है, मुझे लगा कि इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, वो मैं आप लोग को दी हूँ। ये देख लीजिएगा आप लोग। जैसे कि कास्ट सिस्टम है, तो कास्ट सिस्टम को सब अपने तरीके से आप लोग पढ़ लीजिएगा। जैसे कि जाति व्यवस्था, तो जाति किस पे आधारित होती है? जाति लिंग पे आधारित होती है, जन्म पर आधारित होती है, वंश पर आधारित होती है। क्लियर? हर तरीके से जाति व्यवस्था किसी न किसी चीज़ पर डिपेंडेंट होता है। मतलब जब हम जन्म लेते हैं तभी से हमारा जो जाति है वो हमें बता दिया जाता है कि हम इस जाति में जन्म हुआ है हमारा, हम इस जाति के हैं। ये आ गया। अगर जाति सिस्टम पे मतलब कास्ट सिस्टम आ गया तो आप इसे डिफाइन कर लीजिएगा। लघु समुदाय और कृषक समाज में क्या डिफरेंट क्या है, ये भी पूछ सकता है। या फिर ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि लघु समुदाय और कृषक समुदाय में के आप मतलब के विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या फिर लघु समुदाय में कृषक समुदाय का क्या रोल है, रोल क्या है, इसको प्ले कीजिए, इसको बताइए, इसको एक्सप्लेन कीजिए। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आप लघु समुदाय और कृषक समाज पढ़े हैं तो आप मिक्स करके इसके डिफरेंस को, इसकी विशेषताओं को आप लिख सकते हैं। इसका लिटिल कम्युनिटी और पीजेंट सोसाइटी में डिफरेंट क्या आपको देखने को मिल जाएगा कि जो लिटिल कम्युनिटी है वो आकार की वो आकार की दृष्टि से यह एक ऐसा समुदाय है जिसका आकार अत्यधिक लघु या छोटा होता है। मतलब हेडिंग से ही समझ आ रहा है, लघु समुदाय मीन्स लिटिल कम्युनिटी मीन्स छोटा, और पीजेंट सोसाइटी मतलब कृषक। हमारा जो देश है, हमारा भारत जो देश है, यहाँ पे ज़्यादातर क्या कृषि पाई जाती है ना। तो बेशक सी बात है कि मतलब कृषक समाज है, कृषि क्षेत्र हमारे यहाँ ज़्यादा है, गाँव में लोग ज़्यादा निवास करते, तो बेशक बात है ये है
कि यहाँ पे पिजन सोसाइटी जो वो दीर्घ होगी, मतलब कि जो यहाँ लघु समुदाय है उसके जस्ट अपोजिट पिजन सोसाइटी की बातें होंगी। तो आप लोग इसे एक बार हल्का हल्का पढ़ लीजिएगा, लाइटली। मैं एकदम श्योर नहीं हूँ कि सारे क्वेश्चन आएंगे, बस मुझे जो लगा कि इम्पोर्टेंट है, हो सकता है ऐसा आए, वो मैं दी हूँ। आप लोग हल्का फुल्का इसको पढ़ लीजिएगा, आएगा तो आप इसे लिख सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृतिकरण और आधुनिकीकरण पर तुलनात्मक टिप्पणी आ सकता है, इनकी आलोचना करने को आ सकता है, इनका समालोचना आ सकता है। मतलब संस्कृतिलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन, इन पे आप इनको आप प्रिपेयर करके रखिएगा। हो सकता है कुछ इससे रिलेट क्वेश्चन पूछ ही सकता है। तो आधुनिकीकरण क्या है, संस्कृतिकरण क्या है, इसको आप लोग थोड़ा थोड़ा करके देख लीजिएगा क्या क्या पॉइंट्स है। जैसे इसमें से कोई एक पॉइंट्स अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तो एग्ज़ाम हो ही जाएगा। तीन क्वेश्चन करना है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आ जाए, सामुदायिक विकास का योजना, ये देखिए कई बार ये पूछा था, 15, 17, 20 में हर जगह पूछा है, तो मैंने इसको भी ले लिया थोड़ा बहुत। योजना आयोग है, क्लियर। देखिए सामुदायिक विकास योजना में आप लोग को योजना आयोग पढ़ना है। किसने दिया था, प्रोफेसर टेलर ने, AR देसाई ने कुछ वर्ड्स दिए हैं। तो किसी का भी वर्ड्स आप मत याद कीजिएगा, आप इन दोनों का मिक्स करके इसको आप लिखिएगा, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम यही होता है कि हमें किसी का थियोरी नहीं लिखना होता है, हमें मिक्स करके लिखना होगा। तो आप इसमें से याद कीजिएगा और इसे लिखिएगा। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो देखिए आप लोग, जिसे इससे जितना हो सके आप सब्सक्राइब करवाइए, शेयर कीजिए और कमेंट करते रहिए। सॉरी वीडियोस लेट मिल रहे हैं आप लोगों को, इसके लिए बिकॉज घर पे थोड़ी शादी वादी है, मैं भी बिज़ी हूँ इस टाइम, इसके लिए लेट हो रहा है वीडियो देने में। लेकिन मेरा पूरा कोशिश यही है कि मैं शाम तक वीडियो अपलोड करूँ, ताकि आप लोग मॉर्निंग में, ऐसे भी कौन सा याद रह रहा है अपने को जाते जाते, तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कान में ईयरफोन लगाइए, आवाज़ सुनिए और वीडियो देखिए। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ वीडियो सब्सक्राइब कीजिए आप लोग। थैंक यू सो मच।